अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबर आजम और जो मोहम्मद रिजवान है उनको लेकर टी20 के हवाले से फैसला हो गया है। क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वापस से टी20 के अंदर कमबैक करने जा रहे हैं? बाबर आजम के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, मगर मोहम्मद रिजवान के फैंस के लिए खुशखबरी नहीं है। पाकिस्तान के जो नए हेड कोच है माइक हसन, उन्होंने आते ही बाबर फैंस को बड़ी खुशखबरी सुना दी। क्या वाकई बाबर आजम की टी20 के अंदर वापसी होने जा रही है? ये सारा आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टी20 के अंदर वापस लाया जाता है तो फिर किसको बकरा बनाया जाएगा, किसको ड्रॉप किया जाएगा, ये सारा आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर। मगर आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि बाबर आजम के फैंस के लिए क्या खुशखबरी आई है और मोहम्मद रिजवान के लिए क्या बैड न्यूज आई है, ये आपको मालूम पड़ सके। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों, जैसा कि अब एशिया कप और 2026 का टी20 वर्ल्ड कप बहुत ही करीब है, तो आपके ख्याल में बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान, इन दो में से किसकी टी20 के अंदर वापसी होनी चाहिए, उसका नाम आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश की 5 टी20 मैच की सीरीज खेली जानी है। उस सीरीज के अंदर ना बाबर आजम है और ना मोहम्मद रिजवान है, मगर जो आगे एशिया कप और 2026 का टी20 वर्ल्ड कप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए जो पाकिस्तान के नए हेड कोच माइक हसन है, उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर सुना दी, खास तौर पर बाबर आजम के फैंस को, और एक अच्छी खुशखबरी सुना दी। यानी एशिया कप और 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप है उसमें माइक हसन के प्लान में बाबर आजम शामिल है और कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान शामिल है। ये माइक हसन ने खुद कहा है। क्यों, कैसे बाबर आजम की कैसे वापसी होने जा रही है टी20 के अंदर और मोहम्मद रिजवान की कैसे वापसी होने जा रही है, माइक हसन ने बता दिया। और किसको बकरा बनाया जाएगा, किसको ड्रॉप किया जाएगा। सबसे पहले जो माइक हसन है वो ये कहते हैं कि भाई जो बाबर आजम है उनको मैं एक बड़ा रोल दूंगा, उनको एग्रेसिव की तरफ लेकर आऊंगा। जो आजकल टी20 क्रिकेट की डिमांड है उसके ऊपर मैं बाबर आजम को लेकर आऊंगा, उनको एक बड़ा रोल दूंगा और उनको एग्रेसिव प्लेयर बनाऊंगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई अगर आप इस सिचुएशन के अंदर बाबर और रिजवान को ला रहे तो गलत है। इनमें से किसी एक को पिक करना था और वो ना बाबर आजम है। रिजवान का मैं यहाँ क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि भाई आप देखें 120 बॉलों के अंदर 120 रन इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को टारगेट था और वहां पर रिजवान ने तकरीबन आधे मैच की बॉल्स खेल ली थी और उसके बाद वो आउट हुए और वहां पर पाकिस्तान मैच हार गया। तो ये रिजवान ने कई बार ऐसा किया है कि टी20 के अंदर आधे ओवर खुद खेलकर उसके बावजूद मैच को फिनिश नहीं किया। लेकिन बाबर आजम को मैं इसलिए बैक कर रहा हूं क्योंकि भाई टी20 के अंदर एशिया कप और 2026 बहुत ही बड़ा इवेंट है। अगर इसके अंदर पाकिस्तान की जो है बैक टू बैक विकेट्स गिरती है तो बाबर आजम एक एंड से लंबा खेल सकता है, एक एंड से पार्टनरशिप को बिल्ड कर सकता है। ये बाबर आजम के अंदर हमने देखा है और इसीलिए माइक हसन कहता है कि एक तो प्लेयर पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में होना चाहिए जो सीनियर हो और लंबा खेलना जानता हो, और वो बाबर आजम है। तो मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो माइक हसन ने ये कहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के अंदर शामिल होने जा रहे हैं एशिया कप और 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में, तो कहीं ना कहीं माइक हसन का ये फैसला दुरुस्त है और कहीं ना कहीं गलत। दुरुस्त से मतलब कि बाबर आजम तो ठीक है, वो पाकिस्तान के स्क्वाड में आने चाहिए क्योंकि एशिया कप और जो 2026 का टी20 वर्ल्ड कप है वो बड़ा इवेंट है और उसमें एक सीनियर प्लेयर की जरूरत होनी चाहिए। टॉप ऑर्डर के अंदर अगर बैक टू बैक विकेट्स गिरती है तो बाबर आजम एक एंड से लंबा खेल सकता है। मगर अगर बाबर आजम और रिजवान दोनों को ही टी20 स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है तो फिर फखर जमान और साइम वहीब उन दोनों को बाहर किया जाएगा। ये साफ इसका मतलब है, क्योंकि रिजवान ओपनर खेलता है और अगर इन केस बाबर आजम वन डाउन टी20 के अंदर खेलते हैं तो फिर साइम वहीब ओपनर आएंगे और फखर जमान को फिर से बकरा बनाया जाएगा, उनको नंबर 4 पर भेजा जाएगा, यानी नंबर 4 पर उनको फिर से टी20 के अंदर खिलाया जाएगा। तो ये सारी मामलात थे, यानी जो बकरा बनने वाला है वो साइम वहीब और फखर जमान है। जो ज्यादा चांसेस है वो फखर जमान के, लेकिन मेरे हिसाब से टी20 के अंदर बाबर आजम ठीक है। और भाई बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं उनके लिए खुशखबरी यही है कि जो नए हेड कोच है उन्होंने आते ही बाबर फैंस को खुशखबरी दे दी कि भाई जो बाबर आजम है वो टी20 के अंदर कमबैक करने जा रहा है। यानी एशिया कप और 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप है उसके अंदर बाबर आजम आपको स्क्वाड में नजर आएंगे टी20 के, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान का सुपरस्टार है। बाबर आजम ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, सबको पीछे किया है और बाबर आजम वो खिलाड़ी है, वो सीनियर प्लेयर है जो
T20 के अंदर या फिर ओडीआई के अंदर लंबी इनिंग्स खेलना जानता है, एक एंड से लंबा खेलना जानता है, और ये सलाहियत सिर्फ बाबर आजम के अंदर अभी तक मौजूद है, ये माइक हैसन कहते हैं। तो भाई बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं वो खुशियां मनाएं, क्योंकि बाबर आजम T20 के अंदर आने जा रहे हैं, और मैं भी समझता हूं कि बाबर आजम आने चाहिए, मगर रिजवान के हक में मैं नहीं हूं, क्योंकि रिजवान ने कई मैचेस हमें जितवाए तो उससे कई ज्यादा हमें मैचेस हरवाए। तो ये बाबर आजम को लेकर अच्छी अपडेट थी, फैंस के लिए अच्छी खुशखबरी थी। आपने बताना है कि भाई T20 के अंदर किसकी वापसी होनी चाहिए, क्या बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान, इस बारे में आपने लाजमी राय देनी है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी।